नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल रुद्रा कंपटीशन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग देख रहे हैं ये जो मैथ का श्रृंखला हम लेकर आए हैं, ये एसएससी जीडी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में हम लोग मैथ के सवालों को आसानी से हल करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इधर स्क्रीन पे आप लोग के सामने पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति जो है वो अकेले कार्य को 9 दिनों में करता है और अपने बच्चे के साथ, जो अपने लड़के के साथ उस कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए कि उसका जो लड़का है उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए आपको क्या करना है, अगर जी इसके पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है, तो जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। आइए तो देख रहे हैं, कह रहा है कि मान लीजिए व्यक्ति है, ध्यान से समझिए, ये व्यक्ति जो है अकेले 9 दिन में कार्य को खत्म कर रहा है। उसके बाद ये व्यक्ति और उसका लड़का जब दोनों लोग आपस में मिल जा रहे हैं तो उस कार्य को 6 दिनों में कर रहे हैं। तो बताइए कि लड़का जो है लड़का अकेले कार्य को कितना दिनों में कर सकता है। ध्यान से समझिए। तो हम बोले थे कि यहाँ पे आपको दिन लिखना है और दिन का उल्टा बनाना है आपको क्षमता। ध्यान से समझिएगा, दिन का उल्टा क्षमता। अब यहाँ से ये दिन मालूम है कि व्यक्ति 9 दिन में कर सकता है, कोई व्यक्ति है और दोनों लोग मिल जाएंगे, वह व्यक्ति और उसका लड़का, तो 6 दिन में होगा। अब इसका उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 9। अब इसको देखिए, ध्यान से समझिए। अगर जी कटने लायक है तो कटा दीजिए। 3 से कटाएंगे 2 बार में कटेगा, 3 से कटाएंगे ये 3 बार में कटेगा। देखिए तो इसको गुणा कराइए, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 6 18 हो जाएगा। अब देखिए क्षमता क्या है, तो क्षमता का मतलब होता है 1 दिन का कार्य। क्षमता का मतलब होता है 1 दिन का कार्य। चलिए अब हुआ क्या कि व्यक्ति और लड़के दोनों लोग मिल करके 3 कार्य कर रहे हैं और उसमें से व्यक्ति के लिए 2 कार्य कर रहा है। तो लड़का अकेले कितना कार्य करेगा? 1 कार्य। दोनों लोग कंप्लीट मिल करके 3 कार्य कर रहे हैं, व्यक्ति उसमें से 2 कार्य कर रहा है, तो लड़का 1 कार्य करेगा। हम बोले थे क्या कि गुणनफल बराबर आना चाहिए। देखिए 9 में 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। यहाँ पे क्या चीज रखें, तो 18 में 1 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। यानी 18 दिन में जो लड़का है उस कार्य को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। कार्य को 30 दिनों में करता है, बी उस कार्य को 40 दिन में करता है और इसके लिए उनको मजदूरी मिल रहा है 7,000 रुपया। तो कह रहा है कि बी को कितना मजदूरी मिलेगा। देखिए ए कर रहा है, ए और बी, ए कर रहा है 30 दिन में और बी कर रहा है उसको 40 दिन में। ध्यान से समझिए। तो यहां से क्षमता निकालिए, क्योंकि दिन के आधार पर पैसा नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लंबे समय के लिए काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसा दिया जाएगा, आपको आपकी क्षमता के हिसाब से पैसा दिया जाता है। तो सबसे पहले इसका क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 40 और यहाँ हो जाएगा आपका 30। अगर जो इसको कटा देंगे 10 से तो ये हो जाएगा 4 और 3। टोटल जो कुल इन लोग का खर्च मिल रहा है कार्य करने का, वो मिल रहा है 7,000 रुपया। समझिए। अब 7,000 रुपये में ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता कितनी है? 3 है। आपसे पूछ रहा है कि बी को कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है। अगर जो टोटल क्षमता देखेंगे तो हो जाएगा 7 और टोटल पैसा कितना हो रहा है? 7,000। तो ये हो गया आपका 7,000। अनुपात 7 जो होगा 7,000 के बराबर होगा। अनुपात 1 का मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। अब बी की क्षमता कितनी है? तो बी की क्षमता 3 है, तो 3 हो जाएगा, अनुपात 3 बराबर हो जाएगा 3,000 रुपया। यानी बी को कितना रुपया मिलेगा? 3,000 रुपया जो है बी का मिलेगा मजदूरी। तो याद रखिए, आपको ये नहीं समझना है कि बी 40 दिन तक काम किया है तो इसको 4,000 मिलेगा। आपको क्षमता के आधार पर पैसा दिया जाता है, न कि दिन के आधार पर पैसा दिया जाता है। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कुल धन जो है, 3 लोग हैं ए बी सी, तो कुल धन मिल रहा है उनको 720 रुपया। ए जो है 8 दिन में कार्य को खत्म कर सकता है, बी जो है उस कार्य को 12 दिनों में खत्म कर सकता है, ए बी सी तीनों लोग मिलकर उस कार्य को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो बताइए कि 720 रुपये जब उनको मजदूरी मिल रही है तो सी का हिस्सा कितना होगा। आइए देखते हैं। तो ए जो है उस कार्य को 8 दिनों में कर रहा है, बी जो है उस कार्य को 12 दिनों में कर रहा है और ए बी सी तीनों लोग जो हैं उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 4 दिनों में कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि बताइए कि सी को कितना मिलेगा पैसा जब टोटल मजदूरी यानी कुल मजदूरी 720 रुपया है।
कुल मजदूरी कितना है 720 रुपया है। ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम क्षमता निकालेंगे, ठीक है ना। क्षमता देखिए हम बोले थे कि दिन का उल्टा कर देना है, क्षमता निकल जाएगा। 12 यहाँ लाइए, 8 यहाँ लाइए, 4 से कटाएंगे 3 बार में कटेगा, 4 से कटाएंगे 2 बार में कटेगा। 8 तरीका क्या होगा 24, 12 दूनी क्या हो गया 24, 4 में किस से गुणा करेंगे 6 से। तो देखिए ए बी सी की क्षमता हो गई 6, ए और बी की संयुक्त क्षमता हो गई 5, ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2। अब बताइए अगर जो सी की क्षमता पूछा जाए तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी 1। अब यहां से देखिए टोटल पैसा ए बी सी को दिया जाने वाला पैसा है 720 रुपया। तो टोटल क्षमता निकालिए आप। ए की क्षमता 3 हो गई, बी की हो गई 2 और सी की हो गई 1, यानी तीनों की टोटल क्षमता कितनी हो गई 6। तो अनुपात 6 को बराबर कर देंगे कुल पैसे के, यानी 720 रुपये के बराबर कर देंगे। अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 720 और बटा में क्या हो जाएगा 6। अब कटा दीजिए इसको, तो कटाएंगे तो 12 बार में जो है 120 बार, यानी अनुपात 1 का मान 120 आ गया। और सी की क्षमता कितनी है, तो सी की क्षमता तो 1 ही है, तो 120 रुपया जो होगा सी का हिस्सा बनेगा। याद रखिए 120 रुपया जो होगा वो सी का हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल रुद्रा कंपटीशन।